आदाब नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। पहला मामला तो वही है, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जो सज़ा हुई है गैर शरई निकाह केस में, उस पर कुछ बात करेंगे। कुछ पहलू ऐसे हैं जो अभी तिश्ना हैं, पहली बार उन पर बात होगी। आपको ये भी बताएंगे कि क्या इस कस्म का ये अपनी नौयत का पहला केस है या इससे पहले भी कुछ वाक़यात ऐसे हो चुके हैं। फिर अब बुशरा बीबी की सज़ा का स्टेटस क्या होगा, वो कहाँ मुकम्मल करेगी, इस पर बात करेंगे। और किस किस गवाह ने अहम किरदार अदा किया, इस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा आपको दो तीन और ख़बरों से आगाह करेंगे, बल्कि दो और बड़ी ख़बरों से आगाह करेंगे। एक ख़बर पेशावर पुलिस से मुतालिक है और दूसरी आसिफ अली जरदारी से मुतालिक है। नाज़रीन, बुशरा बीबी के हवाले से बात कर लेते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी केस के हवाले से गैर शरई निकाह का केस का आज ड्रॉप सीन हो गया। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी पहले ये केस चला, पहले सेशन कोर्ट में भी आया, लेकिन उसके बाद वहाँ से मुस्तरद हो गया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको मुस्तरद किया। लेकिन अब ये केस है इसलिए लगा दिया गया कि एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी सज़ा देना। हर आदमी का अपना अपना व्यू है, लेकिन ज़रा चीज़ों के तकनीकी और कानूनी पहलुओं को देखना बहुत ज़रूरी होता है। जो पिछला केस था वो किसी और ने किया था, वो उनका हक बराह रास्त मुतासिर नहीं हुआ था, और पाकिस्तानी कवानीन जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि इस तरह के मामलात में जिसका कोई बराह रास्त हक मुतासिर ना हुआ हो वो मुकदमा करे। और वो दोनों जगहों से जो मुकदमा मुस्तरद हुआ था, दरखास्तें मुस्तरद हुई थी, वो इसी बुनियाद पर हुई थी। हालांकि उसमें भी मुफ्ती सईद का गवाह थे, उसमें ओन चौधरी भी गवाह थे, लेकिन खावर मानी का चूँकि वो शख्स हैं जो मुतासिर हुए इस निकाह से, तो और फिर उन्होंने अपने घर के एक मुलाजिम की गवाही भी दी। तो अब ये मुकदमा जो है वो पाकिस्तान पीनल कोड यानी ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 के तहत आया। इसमें इस्लामिक इंजंक्शंस नहीं लगाई गई, यानी इस्लामिक दफ़ात नहीं लगाई गई। अगर इस्लामिक दफ़ात लगती तो जो बुशरा मानेका के ख़िलाफ़ जो ग़ुलाम उनके जो शौहर खावर मानेका का सबका शौहर खावर मानेका के जो गवाह था लतीफ़, अगर वो इस्लामी दफ़ात लगती तो फिर लतीफ़ के बयान की बुनियाद पर बहुत सख्त सज़ा हो सकती थी, संसार की सज़ा हो सकती थी, कुछ और सज़ाएँ भी हो सकती थी। लेकिन फैसला सुनने के बाद नाज़रीन ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने अपना हाथ उठाया आसमान की जानिब और उन्होंने शहादत की उंगली आसमान की जानिब की। अब जाहिर सी बात है, जो भी मुल्ज़िम सज़ा सुनता है वो इस किस्म के रिएक्शंस तो देता है। लेकिन ये खबर इसमें यह है कि बुशरा मानेका साहिबा ने एक गवाह पेश करने की कोशिश की, बेनामी गवाह। उन्होंने अदालत से कहा कि वो नाम जाहिर नहीं कर सकती, लेकिन वो गवाह पेश करना चाहती हैं, उनको इजाज़त नहीं मिली उस गवाह को पेश करने की। उसके बाद फिर जो है वो ओन चौधरी की गवाही बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ओन चौधरी घर के आदमी और इस निकाह का बंदोबस्त उन्होंने ही किया था। हाफिज सईद जिनका जिनका जो जिनके हवाले से एक और मुस्लिम लीग भी रजिस्टर्ड है, अवामी पता नहीं मिली मुस्लिम लीग है या कौमी मुस्लिम लीग है, मुझे नाम याद ठीक से नहीं आ रहा। अब वो वहाँ चले गए हैं। लेकिन हाफिज सईद वो शख्स हैं जिन्होंने निकाह पढ़ाया। अब मेरी ज़ाती राय तो यह है कि इस किस्म के मामलात में वफाकी शरई अदालत को इन्वॉल्व किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि उससे पहले भी एक केस में वफाकी शरई अदालत के कुछ हिदायत मौजूद हैं, इद्दत के हवाले से हिदायत मौजूद हैं। लेकिन जो आज कुदरतुल्लाह हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट जिन्होंने फ़ैसला सुनाया, उनका ये कहना था अपने फ़ैसले में कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले इस केस से मुतालिक नहीं है, वो दीगर मामलात में थे। और ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने न सिर्फ 5-5 लाख रुपए जुर्माने और 7-7 साल कैद की सज़ा सुनाई, बल्कि जुर्माना अदा न होने की सूरत में 4-4 माह की कैद मजीद उन्होंने सुनाई। साथ साथ एक और डेवलपमेंट उसमें नाज़रीन ये है कि उन्होंने निकाह ख़त्म कर दिया। यानी जो खावर मानिका का केस था, अदालत ने ये कहा है कि खावर मानिका अपना केस साबित करने में नाकाम रहे और इस्तग़ासा जो है वो खावर मानिका ही था। लेकिन जो जिन्होंने सफाई देनी थी, वकील सफाई या मुल्ज़िमान जो है, वो अपना केस जो है, जो उनके दावे थे उनको साबित करने में कामयाब नहीं हुए। यानी उनका ये कहना था कि जी जो इस वफाकी शरई अदालत का एक फ़ैसला है कि 39 दिन में हो जाती है। फिर उसके अलावा औरत की गवाही बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ुद जिसको तलाक हुई होती है,
वो उस हवाले से उनका ये कहना था कि अदालत अदालत उज़्मा का ये कहना माफ़ कीजिएगा, अदालत उज़्मा कह दिया, जज कुदरतुल्लाह का ये कहना था कि वो केस अपना साबित नहीं कर सकते। नाज़रीन, अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा हुआ है। बुशरा बीबी को जब सज़ा हुई तो उन्होंने उनके लिए बनी गाला की को सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया और उन्हें घर के 2 कमरे अलॉट कर दिए, बाकी घर बंद कर दिया गया। जो उनके मुलाजमीन हैं उनको घर भेज दिया गया। पुलिस ने उसको ले लिया कब्जे में। अब सवाल ये है कि जब अदालत ने निकाह ही ख़त्म कर दिया है तो वो इमरान खान के घर में अपनी सज़ा पूरी कैसे कर सकती हैं? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये बड़े मामलात ऐसे होते हैं जो संजीदा होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, हसास नौइयत का मामला है, और ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई और इस पर मुकदमा कायम हो जाए। तो ये आगे चलकर देखना होगा। फिर पीटीआई की जानिब से ये कहा गया है, कहा जा रहा है कि ये अपनी नौइयत का पहला केस है। अब और बहुत सारे दानिशवरों ने भी कहा, बहुत बहुत पढ़े लिखे लोगों ने, ये लेकिन ये अपनी नौइयत का पहला केस नहीं है। हाँ, इस नौइयत का ये पहला केस इस तरह से है कि जो निकाह है वो ख़त्म कर दिया गया है, और निकाह के ख़ात्मे की बुनियाद ये बनी है कि इद्दत के दौरान निकाह हुआ था, वो गैर शरई निकाह है, और जब गैर शरई निकाह और इलीगल निकाह डिक्लेयर कर दिया गया तो जाहिर सी बात उसे ख़त्म होना है। लेकिन बेहतर यही था, अगेन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये केस का फ़ैसला होता किसी वफाकी शरई अदालत में या शरीयत अपीलेट बेंच में सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर वहाँ ज़रा बेहतर होता। बाकी तो सब जानते हैं कि इल्ज़ामात अब लगेंगे, जवाबी इल्ज़ामात लगेंगे। पीटीआई का अपना एक रद्द-ए-अमल है, उन्होंने ये कहा कि गैर इखलाकी इल्ज़ामात हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि जनाब ये इस केस में क्या ज़रूरी था सज़ाएँ सुनाना, गुनाह तो हो गया। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, अगर आप मुल्की कवानीन की भी खिलाफ वर्जी उसमें सामने आती है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। लेकिन मैं अगेन यही समझता हूँ, अब उस तरफ आते हैं नाज़रीन कि ये पहला अपनी नौइयत का केस है कि नहीं। नाज़रीन, लेट 50s की बात है या अर्ली 60s की बात है। पंजाब में एक चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, पूरा नाम लेना मुनासिब नहीं है, गद्देजी साहब उनको कह लेते हैं। उनके नाम के साथ गद्देजी लगा हुआ था, जो बड़े पाकिस्तान में एक बड़ी यूँ समझिए कि मुहतरम समझे जाते हैं। शाह गद्देज का मदार भी है मुल्तान में, और कश्मीर में भी गद्देजी आबाद हैं, सैयद फैमिली है। उन्होंने वो कहीं जर्मनी गए तो उनको खातून पसंद आ गई, रीटा। उन्होंने उनसे शादी कर लिया और फिर उनको पाकिस्तान ले आए। कुछ अर्से के बाद वो उनके साथ गए क्वेटा। क्वेटा में उन खातून की कर्नल साहब से मुलाकात हुई जिनका नाम यूसुफ था। वो कर्नल यूसुफ अपनी स्मार्टनेस की वजह से, वो ज़्यादा स्मार्ट थे गद्देजी साहब से, तो वो खातून को पसंद आ गए। खातून ने उनसे झगड़ा किया, वहीं रह गई, और उसके बाद कर्नल यूसुफ से शादी कर ली। उस वक्त गद्देजी साहब ने उन पर केस किया और उन्होंने कहा कि मैंने तो तलाक ही नहीं दी है। और वो खातून जो है वो चूँकि क्रिश्चियन थी, जर्मन थी, तो उनको तो अदालत ने सज़ा दी या नहीं दी उसका कोई रिकॉर्ड दस्तियाब नहीं है। लेकिन कर्नल यूसुफ को 2 साल की सज़ा हुई जो उन्होंने भुगती, और बाद में फिर ज़ाहिर सी बात है जब सज़ा हो जाती है तो फिर आप अपनी मुलाजमत पर भी बरकरार नहीं रह सकते। तो इस हवाले से ये कोई पहला केस नहीं है जिसमें सज़ा दी गई है, ये दूसरा केस इसको आप कह सकते हैं। वैसे तो इस तरह के और बेशुमार मुकदमात हैं। मैंने हैदराबाद में एक केस आज से कोई 35 साल पहले रिपोर्ट किया था। वो एक कोई खातून थी जिन्होंने 5 शादियाँ कर रखी थी बैक पर, और वो पाँचों शौहर जो है वो एक दिन अदालत में मौजूद थे, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ एक जो है वो दरख्वास्त आई थी उस खातून की 5 शौहरों ने की जानिब से, और वो खातून जो है वो हर किसी को लूट लेती थी। तो फिर एक मैंने मुकदमा और किया था, एक बांग्लादेशी खातून थी जिनको शायद किसी ने अगवा किया था, फिर उनकी एक जगह निकाह कर दिया, दूसरी जगह शादी कर दी। तो उस केस में भी वो चूँकि वो खातून मज़लूम थी, उनको सज़ा नहीं हुई, लेकिन वो जो दूसरी खातून है, क्योंकि उसके बाद मैंने शहर छोड़ दिया तो मुझे वो रिकॉर्ड दस्तियाब नहीं है कि वो कहाँ हुई। लेकिन उस वक्त मुझे ये मालूम है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के वालिद जो है जस्टिस ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, वो सेशन जज हुआ करते थे हैदराबाद के। तो बहरहाल अब आपको ये तो तफ़सीलात तो मालूम हो गई, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल यही है कि बुशरा बीबी कहाँ सज़ा मुकम्मल करेंगी, क्योंकि कुछ और चीज़ें भी, कुछ और इल्ज़ामात भी लग सकते हैं फिर इमरान खान पर। लेकिन अब एक आपको बड़ी इंपॉर्टेंट खबर से आगाह करते हैं। पेशावर पुलिस ने मुख्तलिफ हलकों के जो उम्मीदवार थे, कुछ आज़ाद उम्मीदवार हैं, कुछ पार्टियों के उम्मीदवार हैं, वो उन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी कि जी हमें पुलिस सिक्योरिटी फराहम की जाए, हमें ख़तरा है इलेक्शन कैंपेन में।
पेशावर पुलिस ने उन्हें टक्कर सा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि हम तो इलेक्शन ड्यूटी सर अंजाम दे दें तो यही बड़ी बात है, क्योंकि जिस किस्म के हालात है उसमें हमें पूरा फोकस करना है, आप अपने खर्चे पर निजी सिक्योरिटी हायर करें। अब ये नाज़रीन हमने कहा एक दिलचस्प खबर थी, आपको इससे आगाह कर दें। बाकी तो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या है और खतरात किस किस्म के हैं। अब आते हैं एक और बड़ी खबर की जानिब। कल आसिफ अली जरदारी तलागंग जा रहे हैं। तलागंग NA-59 में उनका जलसा है। तलागंग वो इलाका है जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो के ज़माने के बाद से तकरीबन ख़त्म रही है। कभी एक आध बार जब बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई तो कुछ तमन सरदारों में से कोई एक आध पीपल्स पार्टी में शामिल हुआ, और फिर उन्होंने जो है वो जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार से गई तो छोड़ दिया। लेकिन अब आसिफ अली जरदारी वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने एक नौजवान हैं हसन सरदार, मलिक फैमिली के हैं, मलिक जहांगीर और दीगर, उनका बड़ा कबीला है इस इलाके में, बिरादरी बड़ी है, असर बड़ा है, अच्छे वेल ऑफ लोग हैं। उनको उम्मीदवार उतारा है। उनके साथ जो सूबाई हल्के हैं उनमें भी उम्मीदवार उतारे हैं, और उनमें भी जो उनके पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो भी अच्छा सूख रखते हैं। लेकिन उस इलाके में अब सूरत हाल दिलचस्प हो गई है, क्योंकि PTI के सरदार अमार यासिर जो हैं वो सूबाई हल्के पर है, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर है। परवेज़ इलाही भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब जो सूरत हाल है उसमें कौन परवेज़ इलाही का साथ देगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग नून के सरदार गुलाम अब्बास जो हैं वो एक हल्के पर सूबाई उम्मीदवार हैं, लेकिन NA-59 से भी उम्मीदवार हैं। वो मुस्लिम लीग नून को कई बार दगा दे चुके हैं। उनकी ज़ाती पोजीशन तो अच्छी है, वो मुस्लिम लीग नून को हरा कर डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बन गए थे एक बार, और पॉपुलर आदमी है अपने हल्के में। लेकिन बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। उसमें इनकी हसन सरदार की आमद जो है वो जब एक बड़ा अहम मामला है। आसिफ अली जरदारी आए हैं, पर वहाँ परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ कुछ शिकायत हैं। मतलब ज़ाहिर तो कहते हैं कि जी PTI का बड़ा असर है और PTI का वोट उनको मिलेगा, और सरदार अमार यासिर ने बड़ा काम किया हुआ है, हाफिज़ अमार यासिर ने। लेकिन परवेज़ इलाही ने तलागंग को ज़िला बनाने का ऐलान किया था, लेकिन ये फंक्शनल नहीं हो सका। और फंक्शनल ना होने की वजह से और बहुत सारे मसाइल वहाँ हैं। वैसे तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, सरदारी निज़ाम पे एक तरह का है, कबायली निज़ाम की तर्ज की ज़िंदगी है। बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, कबायली दुश्मनियाँ भी एक ज़माने में बहुत चलती रही हैं। लेकिन यहाँ ये इलाका फ़ौज का इलाका समझा जाता है, एस्टेब्लिशमेंट के कैचमेंट एरिया समझा जाता है। हर दूसरे घर में कोई ना कोई एक आला फ़ौजी अफसर रिटायर्ड है या हाज़िर सर्विस है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है। लेकिन अब उसमें वहाँ सरदार फैज़ तमन और मंसूर हयात अमन साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की माफ़ कीजिएगा, वो PTI की हिमायत कर रहे थे। अब ये देखना ये है कि क्या वो अब भी ये हिमायत जारी रखेंगे, इसलिए कि ये जो PTI कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट का दबाव है, तो उसमें फिर वो उनके लिए कैसे हिमायत जारी रखना मुमकिन होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। उस सिचुएशन में आसिफ अली जरदारी आए हैं, और आसिफ अली जरदारी के हवाले से नजम सेठी साहब कंफर्म आ चुके हैं कि उन्होंने गल हो गई है। और पीपल्स पार्टी ये तासुर कायम करने में भी कामयाब हो गई है कि वो हुकूमत में आ रहे हैं। तो क्या ये दोनों बड़े सरदार जो हैं और दीगर बड़ी बिरादरियाँ जो परवेज़ इलाही की हिमायत कर रही हैं, और परवेज़ इलाही से लोग वोटर कुछ नालाम भी हैं ज़िला ना बनाने की वजह से, तो वो कैसे क्या वो उनको सपोर्ट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। पीपल्स पार्टी की परवशा खान हैं, उनकी खाला हैं फौजिया बहराम, उनका इस इलाके में अच्छा असर है, वो PTI के साथ थी। लेकिन क्या अब वो PTI के साथ रह पाएंगी, उनकी हिमायत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 2-3 सवालात अगर हल हो जाते हैं, और इनका फ़ैसला कल होगा, क्योंकि कल आसिफ अली जरदारी एक तो उन्होंने वो नोटिफिकेशन कहते हैं कि वो अपने साथ लाएंगे, इलाके में जो उनका पैगाम गया है कि वो ज़िले को फंक्शन करने का नोटिफिकेशन साथ लाएंगे, ताकि DPO और DCO वगैरह की तैनाती हो सके, और पुलिस अफसरान की तैनाती हो सके, DC वगैरह की तैनाती हो सके, जो भी इंतज़ामी अफसरान हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा कल देखना कि क्या होता है, और उसके बाद फिर देखते हैं कि कौन सी बिरादरी पीपल्स पार्टी का साथ देती है। ये आने वाला वक्त ही इसका जवाब देगा। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, हमने कहा आपको आगाह करें। नाज़रीन, मुझे अब इजाज़त दीजिए। मेरी दरख्वास्त ये है कि लाइक करें या डिसलाइक, कमेंट ज़रूर करें, थंब लगाएं, थम्स अप करें, थम्स डाउन करें, जो भी करें, लेकिन वीडियो को पर कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका शुक्रिया कि आप व्लॉग देखते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।